हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने हमारे इलस्ट्रेशन 16 तक किया था। आज के इस वीडियो में हम अगर हमारे सम्स में अगर हमारे फर्म में हिडन गुडविल दी गई तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। When the goodwill is valued on the basis of net worth or capital of partners. When the goodwill amount of goodwill is not given to at the time of admission of partner, goodwill of the firm valued on the basis of net worth of the firm और capital of the partner। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली आगे सम्स में हमने कैसे देखा कि कोई पार्टनर जो गुडविल के अमाउंट लेके ही आ रहा था, बट अब यहाँ पे हमें गुडविल के अमाउंट नहीं दी गई तो एट दैट टाइम हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि नेट वर्थ मतलब कि टोटल कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के पास कितनी है और कोई भी पार्टनर की कैपिटल कितनी है उसके ऊपर से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दोज कैपिटल इन द फर्म आर 50,000 एंड 30,000 respectively. They admit C as a new partner of 1/5 share of his profit and he brings 40,000 as his share of capital. The sacrifice ratio of A and B is equal. In this case, the total capital of the firm should be 2 lakh by taking A's capital as base. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि सी का शेयर जो है वो कितना दिया हुआ है, 1/5 शेयर जो है वो लिया हुआ है और वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 40,000 और एज वेल एज हमें यहाँ पे ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो इक्वल दिया हुआ है, दैट मीन्स 1:1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर सी का कैपिटल 1/5 पार्ट है देन कैपिटल इज़ 40,000। अब पूरा प्रॉफिट जो है तीनों पार्टनर्स का कितना होगा 1, दैट मीन्स कि कैपिटल कितनी, तो यहाँ पे क्या आएगा हम 40,000 इंटू 1/1/5। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़ क्या होनी चाहिए टोटल कैपिटल जो है वो कोई भी फर्म की होनी चाहिए। बट अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की हम कंबाइंड कैपिटल देखें तो कितनी होगी 50,000 प्लस 30,000, 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000। मतलब कि गुडविल कितनी हुई कोई भी पार्टनर की, एक्चुअल में कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 2 लाख रुपीज़, बट यहाँ पे फर्म की कैपिटल कितनी हो रही है 1,20,000। दैट मीन्स कि 80,000 क्या हुई यहाँ पे कैपिटल हुई यहाँ पे पार्टनर की, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो हमारे लिए कैपिटल है कि एक्चुअल कैपिटल एंड नेटवर्थ कितना होना चाहिए वो उन दोनों के ऊपर से हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो हमारी गुडविल कितनी हुई 80,000। अब उस गुडविल में सी का शेयर कितना होगा 1/5, दैट मीन्स 80,000 इंटू 1/5। तो अब यहाँ पे 80,000 इंटू 1/5 किया तो सी का कैपिटल कितना आया 16,000। अब इसको हम क्या करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशो इक्वल है, दैट मीन्स इक्वल रेशो में यहाँ पे हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से हमने किया। अब हम इसका इलस्ट्रेशन जो है वो हम कर लेते हैं। ए एंड बी are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital is 1 lakh and 1,50,000 respectively. As on 31st March 2016, on the day of balance sheet of firm shows general reserve 30,000, they admitted C as a new partner of 1/4 share in the profit on 1st April 2016. C brings 1,20,000 as a capital, pass general entries for and show necessary calculation. अब यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 3:2। उनकी कैपिटल कितनी दोनों पार्टनर्स की 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। और उस दिन ऑन दैट डे जनरल रिजर्व कितनी दी गई है 30,000 जो वो दी गई है। न्यू पार्टनर कब एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर में न्यू पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, वो कैपिटल कितने लेके आ रहे हैं 1,20,000। तो अब हम उसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरल एंट्री हमने की कोई भी पार्टनर कैपिटल लेके आता तो यहाँ पे क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। अब हम उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो अब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते तो नेट वर्थ हम सी के कैपिटल के ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं इंक्लूडिंग गुडविल। तो अब यहाँ पे सी का शेयर दिया हुआ है 1/4 शेयर सी का, तो अब सी की कैपिटल कितनी है 1,20,000। अब यहाँ पे टोटल नेट वर्थ अगर 1 हो दैट मीन्स कि टोटल शेयर 1 हो तब यहाँ पे कैपिटल कितनी, दैट मीन्स 1,12,000 जैसे कि मैंने अभी बताया था इंटू 1/1/4। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 40,000। अब यहाँ पर नेट वर्थ जो है हम गुडविल के अलावा कितना है वो हम फाइंड करते हैं। ओल्ड कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट मीन्स कि 1 लाख रुपीज़ ए की कैपिटल 1,50,000, बी की कैपिटल जनरल रिजर्व 30,000 एंड न्यू कैपिटल। नेटवर्थ जो है वो गुडविल के अलावा कितना होना चाहिए था 4 लाख एंड गुडविल के साथ हमारा नेटवर्थ कितना है 4,80,000। दैट मीन्स
यहाँ पे क्या होगा, गुडविल कितनी है 80,000। अब उस 80,000 में सी का शेयर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1/4, दैट मीन्स 80,000 इंटू 1/4, जो वो हमारे लिए क्या हुआ, गुडविल में सी का शेयर हुआ। तो इस तरह से हमने क्या, अब इस सी के शेयर को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो दैट मीन्स हमारे लिए क्या हुआ, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमने क्या, रिसीवेबल दैट मीन्स कि ए इज इक्वल टू 20,000 इंटू 3/5 एंड बी इज इक्वल टू 20,000 इंटू 2/5। तो यहाँ पे कितना आया गुडविल का अमाउंट 12,000 एंड 8,000। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 क्योंकि वो गुडविल सी के कैपिटल में से माइनस होगा, टू एस कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड बीस कैपिटल अकाउंट 8,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज की, और इसी के साथ यहाँ पे हम गुडविल के अमाउंट किस तरह से लेके आते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और उनकी अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है उसके बारे में हम करेंगे। थैंक यू।